हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 के बारे में, जहां पे हम सीखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन सीखेंगे सबसे पहले बहुत बढ़िया, और उसके बेस पे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक मेथड के बारे में जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड किस तरह से काम करता है, कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिराइव करके देखेंगे, उनको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, यानी कि 5 years hence यानी कि आज के 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जो जैकोब की जो एज है वो उसके सन की 3 times हो जाएगी। 5 years ago 5 साल पहले जैकोब एज वाज 7 times, यानी कि जैकोब की जो एज थी वो 7 times थी दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र से। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो हमें इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब सन। हमने जैकोब के सन की प्रेजेंट एज मान ली x, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब की हमने मान ली y। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है। जैसे कि हमने पीछे भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें भी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन किया था जिसमें प्रेजेंट एज निकाली थी हमने। तो इसके बाद क्या बोला गया है, जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 5 years ago। तो 5 years ago का मतलब क्या है कि 5 साल बाद। अब देखिए 5 साल बाद इनकी एज क्या होगी। अब आप नॉर्मल सी बात लगा के चलिए, अगर आप अभी 10 साल या 15 साल के हैं तो 5 साल बाद आप कितने को जाएंगे, यानी कि उसमें 5 आप ऐड करके बता देंगे। तो यहाँ पे भी सिंपल ऐसे ही करेंगे हम। 5 years ago, तो जैकोब के जो सन हैं, जैकोब के जो सन की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी x + 5। ठीक है, और जैकोब की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी y + 5। ठीक है, उसने ये बोला है कि 5 साल बाद जैकोब के सन की आयु x + 5 है और जैकोब की y + 5 है। ये हमने 5 साल बाद की बात की। अब उसने बोला है 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times, यानी कि जैकोब की जो एज है वो अपने सन से 3 times होगी, यानी कि जैकोब की जो एज है यानी कि y + 5 इक्वल होगा 3 times ऑफ x + 5। ठीक है, यानी कि जैकोब की जो एज है वो इक्वल होगी उसके सन से 3 times। हमने ऐसे ही किया, जैकोब की एज इक्वल होगी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, अब इसके बाद इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, y + 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3x + 5 3 15, और इसको इधर ले जाते हैं और इस 15 को इधर लेकर जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3x - y और 5 - 15, तो आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 3x - y, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या बोला गया, 5 years ago। अब देखिए 5 साल पहले, 5 years ago। ठीक है, यहाँ पे हैंस आएगा, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पे हैंस आएगा क्योंकि 5 साल की बाद की बात कर रहे थे ना। तो 5 years ago 5 साल पहले। अब देखिए 5 साल पहले इनकी एज क्या होगी। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूँ तो इसकी जैकोब की जो सन की जो एज है, जैकोब के सन की जो एज है वो इक्वल हो जाएगी x - 5, और जैकोब की जो एज होगी वो होगी हमारे पास y - 5। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है 5 years ago जैकोब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जैकोब की जो एज है वो इक्वल होगी 7 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, जैकोब की जो एज है वो इक्वल होगी 7 times दैट ऑफ हिज सन। अब इसके बाद यहाँ पे भी हम सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास आ जाएगा y - 5 इज इक्वल टू 7x - 35। इसको 35 को इधर ले जाते हैं, -5 + 35 इज इक्वल टू 7x - y। यह आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 7x - y, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस में हमारे पास यहाँ पे y जो है वो सिंगल वेरिएबल है, यानी कि इसके साथ कुछ भी नहीं है। कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 और इसको लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40/4 यानी कि 10। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10। अब x की वैल्यू 10 है, इसका मतलब क्या है, जैकोब के जो सन की एज है वो कितनी है, 10 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये 10 जो वैल्यू है हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 10 इज इक्वल टू 3 × 10 माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 30 माइनस वाई, 30 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 10 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, y इज इक्वल टू 40 और यही हमने निकालना था। जैकोब की प्रेजेंट एज हमारे पास है 40 और उसके सन की जो एज है वो है 10। ठीक है, तो इस तरह से एग्ज़ाम में आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एज से रिलेटेड कोई भी ना कोई आपके पास कैलकुलेशन करने को मिल सकती है। जैकोब की क्वेश्चन हो सकता है, कोई नूरी वाला क्वेश्चन भी हो सकता है या कोई और क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चनों में प्लीज़ प्रिपेयर रहिए जहाँ पे आपको बोला जाए कि 5 साल बाद की बात की है या 3 साल बाद की बात की गई है। ठीक है, तो बाद में जब भी आपके पास कोई भी बात आएगी, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आपने हमेशा एज को प्लस करके चलना है। ठीक है, अगर वो पहले की बात करेगा तो आपने नेगेटिव करके चलना है। क्लियर है? चलिए उतार लीजिए इसको। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। चलिए अब देखिए, एलिमिनेशन मेथड वैसे तो हमने इस क्वेश्चन में यूज़ किया है, पर मैं आपको वैसे बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है और क्या क्या चीज़ें आपने याद रखनी है इसमें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड, हेडिंग लगाएंगे आप, एलिमिनेशन मेथड। देखिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं सॉल्व करने के, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशंस के। जैसे हमने ये क्वेश्चन अभी सॉल्व किया तो ये एलिमिनेशन मेथड ही था। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में आपको करना क्या होता है, जैसे कि आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस। लेट अस कंसीडर 2 इक्वेशन आपके पास हैं, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 एंड नेक्स्ट इज 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें क्या है, या तो दोनों इक्वेशंस में से x को एलिमिनेट करना है या फिर हमें y को एलिमिनेट करना है। आप चाहे किसी मर्जी को एलिमिनेट कर सकते हैं, आप चाहे तो दोनों इक्वेशनों को अलग अलग तरीके से भी सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम x को एलिमिनेट करें, फिर y की वैल्यू आएगी, फिर y को एलिमिनेट करेंगे, फिर x की वैल्यू आएगी। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले इक्वल टू में आपके पास जो भी है वैल्यू वो कांस्टेंट होनी चाहिए और बाकी जो वेरिएबल्स वैल्यूज़ है आपके पास वो लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए आप फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, यहाँ पे 9x है। सबसे पहले हम x को एलिमिनेट करना सीखेंगे, फिर हम y को एलिमिनेट करना सीखेंगे। तो x को एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 3x है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों वेरिएबल्स सेम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 9x आ जाएगा, यहाँ भी 9x आ जाएगा। और एक काम और कर सकते हैं आप, हाँ, x को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, और आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से कर दें, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, पर हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि हमें दोनों सेम मिल जाएँ। तो हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 1 एंड देन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर साइन दोनों के सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर साइन दोनों के मतलब ये लग रहा है आपको ये माइनस का ये प्लस का है तब आप एडिशन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर रखी हैं पहले ही। तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, तो हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। इसको एज इट इज़ रखो, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, आप देखो दोनों ही सेम है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में हम साइन चेंज करते हैं, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा,
-15 में से 2 गए, आपके पास आ जाएगा माइनस के 13y इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 7 गए, आपके पास बचेगा 5। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/-13। ठीक है, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही आप ये वैल्यू रख के इसी इक्वेशन में रख सकते हैं जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे हम, वैल्यूज़ आप क्या करते थे, x वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे y की फॉर्म में, और वो x की जगह पे आप सेकंड इक्वेशन में रख देते थे। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू y की आई है आप उसको इस इक्वेशन में रख के भी आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप दूसरा तरीका क्या है, आप y को एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे करते हैं। अब देखिए आपको y एलिमिनेट करना है, आप इन दोनों इक्वेशनों में ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 2y है। तो अगर मेरे को दोनों बराबर करने हैं तो मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को 2 से करता हूँ, इक्वेशन 1 को 2 से, एंड इक्वेशन सेकंड को 5 से। ठीक है, एंड देन यहाँ पे दोनों साइन सेम हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो पहले 2 से, तो आ जाएगा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, 9 5 जो 45 x माइनस 10y इज इक्वल टू 35। साइन चेंज करो इनके, माइनस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस के 39x। ठीक है, क्योंकि 45 में से 6 गए तो हमारे पास बचेगा 39x, और इधर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस के 27। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 27/39, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 जा 3 3 3 9 और 3 9 जा 27, तो 9/13 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट बोला गया हो, क्वेश्चंस में आपके पास स्टेटमेंट लिखी आ जाती है लीनियर इक्वेशंस की, और आपको बोला जाता है कि इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए। कोई भी मेथड आ सकता है। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारे लेक्चर आगे जाएंगे। ठीक है, पर अभी के लिए आप ये चीज़ ध्यान रखो कि जो सब्सट्रैक्शन मेथड है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो आप अभी तक बहुत ही रेयर चांस है कि कहीं पे यूज़ करें, क्योंकि जो हायर क्लासेस आपकी जाएंगी वहाँ पे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करने जाएंगे। ठीक है, जैसे आपकी 11th-12th क्लासेस होंगी तो वहाँ पे ये चीज़ें आप यूज़ करेंगे। चलिए अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बेस पे ही बिल्कुल सेम, जिसमें हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड्स में ही किस तरह से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट्स को हम रीड करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आई है क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलिए मैं स्टेटमेंट को आपको सबसे पहले रीड करा देता हूँ, और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको ये करके जाना ही जाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट्स नंबर्स इज 9। सबसे पहले डिजिट्स के बारे में सीखते हैं। डिजिट्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, डिजिट्स। तो डिजिट्स क्या होते हैं सबसे पहले तो इसको सीख लेते हैं। जैसे हमारे पास आप कोई भी नंबरिंग लिख लेते हैं 1 2 3 4, तो आप जब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो आप इसको बोलते हैं वंस, इसको टेंस बोलते हैं, इसको 100, इसको 1000। ठीक है, ऐसे ही रीड करते हैं। ये होता है वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज़ को रीड करते हैं। तो अब अगर आप ध्यान दें तो वंस में जो डिजिट्स है वो सिर्फ एक ही आता है, और टेंस में जो है 2 डिजिट्स होने चाहिए कम से कम। ठीक है, कम से कम क्या, मैक्सिमम 2 ही डिजिट होंगे टेंस में। ठीक है, और 100 में आपके पास 3 डिजिट्स होने चाहिए, और 1000 में आपके पास 4 डिजिट्स होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास पता होनी चाहिए आपको, वंस किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं। नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर 2 डिजिट्स इज़ 9। ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, कोई 2 डिजिट्स नंबर हैं, उनका जो सम है वो 9 है। जैसे कि कोई भी नंबर लिख लो, जैसे हमने लिख लिया 7 और 2, इनका दोनों का जो सम है वो 9 है। कुछ इस टाइप से बात की गई है। 8 1 भी हो सकता है, 6 3 भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी 2 डिजिट ले लो जिनका सम कितना है, 9 है। ठीक है, आल्सो द 9 टाइम्स द नंबर इज़ ट्वाइस। ठीक है, नंबर इज़ 9, आल्सो द 9 टाइम्स द नंबर, यानी कि जो नंबर आपने बनाया है उसका 9 टाइम्स। द नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी कि हम अगर इनके नंबर को जो ऑर्डर्स है उनको रिवर्स कर दें तो उसके ट्वाइस इक्वल हो जाता है।
फाइंड द नंबर्स, तो ये आपको नंबर निकालने हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में आई। सबसे पहले हम डिजिट्स की बात की, डिजिट्स में सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेट द वंस डिजिट बी, लेट द डिजिट वंस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, डिजिट्स हमने मान लिया एक्स और टेंस के लिए हमने मान लिया वाई। ठीक है, अब टेंस के लिए हमने वाई मान लिया। अब उसने क्या बोला है, देखो टेंस के लिए हम डायरेक्ट वाई भी नहीं मान सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट्स नंबर इज़ 9, यानी कि अगर इन दोनों का सम किया जाए तो वो कितना आता है 9। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला जाए तो इन दोनों डिजिट्स का अगर सम निकाला जाए यानी कि x प्लस वाई, तो वो कितना आना चाहिए 9, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद बोला गया है आल्सो द 9 टाइम्स द नंबर इज़ ट्वाइस, 9 टाइम्स द नंबर इज़ ट्वाइस। यानी कि अगर मैं इनसे एक नंबर ऑब्टेन कराऊँ, ऑब्टेन कैसे कराएंगे, देखिए यहाँ से सबसे पहले नंबर ऑब्टेन कराते हैं। देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख दें 10y प्लस एक्स, क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ? जो ओरिजिनल नंबर है हमारे पास, जो ओरिजिनल नंबर है वो कुछ इस टाइप से ही लिखा जाएगा, क्योंकि टेंस में जो है 2 डिजिट्स आएंगे, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, तो 2 डिजिट्स वैल्यू ही चलती रहेंगी। क्लियर है ना। वाई यहाँ पे आपके पास वेरी कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 9 तक कर सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे नहीं आ सकती है, क्योंकि 9 के बाद अगर आप 10 लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट्स हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर बन जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है ओरिजिनल नंबर आपके पास बनेगा 10y प्लस एक्स। 10 इसलिए लिखा हमने क्योंकि ये टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और x हमने सिंगल इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वंस होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था वंस में सिर्फ 1 डिजिट होता है, टेंस में आप 2 डिजिट लेते हैं। ठीक है, तो सेम यही रूल यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। उसके बाद अगर हम रिवर्स कर दें ऑर्डर्स को, रिवर्सिंग द ऑर्डर्स, यानी कि अगर इनको रिवर्स करके लिखें तो नंबर हमारे पास बनेगा 10x प्लस वाई, कुछ इस टाइप का ही बनेगा। ठीक है, ये तो ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस एक्स, और ये है, इनको रिवर्स करके लिख लें, यानी कि वंस को टेंस में लिख लें और टेंस को वंस में लिख लें। उसके बाद क्वेश्चन में आपको बोला गया है 9 टाइम्स आल्सो द 9 टाइम्स द नंबर ऑब्टेनिंग, यानी कि इसका 9 टाइम्स, यानी कि इसका 9 टाइम्स इज इक्वल टू है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर 10x प्लस वाई इसका ट्वाइस है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में आनी चाहिए। ये ओरिजिनल नंबर था और ये रिवर्सिंग ऑर्डर करने के बाद हमारे पास ये नंबर आया। तो उन्होंने बोला है कि जो नंबर है ओरिजिनल नंबर वो इक्वल है 9 टाइम्स दैट द रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी कि उनका नंबर का जो रिवर्स कर दे ऑर्डर्स को तो उसके ट्वाइस के मल्टीप्लाई के बराबर है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है, 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। अब इसको इधर ही लेकर जाते हैं सारे को, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 88y। ठीक है, 88y और माइनस के 18x इज इक्वल टू 0। क्लियर है, सॉरी 18 नहीं 11 आएगा, 11x, 20 में से 9 गए 11। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 11 से इसको डिवाइड कर दो, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, देखो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दोनों इक्वेशनों में हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 9y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, y की वैल्यू आप 1 किसी में भी पुट करें यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 8 है। तो जो डिजिट्स लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, वो डिजिट्स कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा, क्योंकि टाइम्स बाद में आएगा और वंस पहले आएगा, तो ये आंसर आ सकता है। ठीक है, या फिर अगर रिवर्सिंग करके लिखे तो 8 1 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है,
आंसर तो दोनों का सेम आएगा क्योंकि दोनों को प्लस करके आपके पास क्या आता है 9 आना चाहिए। ठीक है, तो ये बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर्स एंड दिस इज़ ओरिजिनल आंसर। क्लियर है। चलिए अब इसको उतार लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते हैं। ठीक है ना, आपने इनको करके जाना है। जिसमें रिवर्सिंग ऑर्डर्स की बात की गई है, ओरिजिनल नंबर की बात की हुई है, वो सिर्फ आपको मैक्सिमम क्या कर सकता है, सिर्फ इस क्वेश्चन में वो इसको चेंज कर सकता है। सिर्फ 9 टाइम्स की जगह पे कुछ 5 टाइम्स लिख दिया, यहाँ पे ट्वाइस की जगह पे आपको 3 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, या 4 टाइम्स लिख दिया। ये चीज़ें चेंज कर सकता है। बाकी जो प्रोसेस रहेगा, जो क्वेश्चन का जो तरीका रहेगा, फ्लो रहेगा, वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे इसको। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है रीना वांट्स टू ए बैंक विदड्रॉ ऑफ Rs 2000, यानी कि रीना कोई लड़की है जो 2000 रुपये विदड्रॉ कराना चाहती है बैंक से। ठीक है, शी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर, उसने कैशियर को बोला कि मुझे सिर्फ 50 के और 100 के ही नोट चाहिए। ठीक है, शी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर 50 एंड Rs 100 ओनली। ठीक है, तो उसने बोला कि उसको सिर्फ 50 रुपये के और 100 के नोट ही चाहिए। रीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, उसको टोटल कितने नोट मिलते हैं, 25 नोट्स। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100। तो आपको बोला गया है कि उसने कितने रुपीस, 50 रुपये के नोट कितने हैं और 100 रुपये के नोट उसमें कितने हैं। टोटल आपके मनी है 2000 रुपये। चलिए, तो रीना यहाँ पे लड़की का नाम है, रीना वेंट्स टू बैंक विदड्रॉ Rs 2000। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 50 के और 100 के नोट की बात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आज का 4th क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50। ठीक है, यानी कि 50 रुपीज़ के जो नोट हैं वो हमने मान लिए x। हमें नहीं पता कितने नोट हैं, हमने जस्ट इसको x मान लिया। उसके बाद लेट द नोट्स ऑफ ₹100, 100 रुपीज़ के हमने मान लिए y। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 25। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है ना कि टोटल नोट उसके पास 25 हैं, यानी कि एक 50 के नोट आएंगे, 100 के नोट आएंगे, दोनों इन्हीं में से आएंगे। हमें नहीं पता कितने हैं, हमने मान लिया x है और y है। दोनों का हम ऐड कर दें x प्लस y, टोटल नोट कितने हो जाएंगे, 25। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है हाँ उसको टोटल 2000 रुपये चाहिए और 50 के और 100 के नोट चाहिए। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें 50 के और 100 के नोट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, और उसको टोटल 2000 रुपये चाहिए, तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, एक बार इसको सोचिए ज़रा, मैं इसको ऐसे लिख सकता भी हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। देखिए मैंने इसको क्यों लिखा है ऐसे। 50 नोट, यहाँ पे हमें नहीं पता नोट कितने हैं, यहाँ पे भी हमें नहीं पता नोट कितने हैं, पर टोटल तो 2000 हैं, ये तो हमें पता है ना। ठीक है, यहाँ पे x की जगह 5 रखो, यहाँ पे 6 रखो, कुछ भी रखो आप। ठीक है, टोटल 25 करना है आपको। 10 और 15 भी आ सकते हैं, 20 और 10 भी आ सकते हैं। ठीक है, 20 और 10 तो नहीं आएंगे खैर, क्योंकि यहाँ 20 हमने लिख दिया तो यहाँ 2000 तो पहले ही हो जाएंगे। ठीक है ना, तो x की और y की वैल्यू हमें यहाँ पे सेपरेट करके निकालनी पड़ेगी। टोटल नोट आपके पास है 25 और हमने इसीलिए इसको 50x और 100y किया, क्योंकि टोटल जो मनी है वो 2000 ही है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हम। क्लियर है। अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे 50 से डिवाइड कर देते हैं। 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 54 240 आ जाएगा। ठीक है, 5 का 20, 2000। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा लें, दोनों में यहाँ पे x दोनों में सेम है, तो मैं यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। नेगेटिव 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 कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -15। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि उसके पास जो 100 रुपये के नोट थे वो कितने थे, 15 नोट थे। ठीक है, 15 वैल्यू आई तो 100 रुपये के कितने नोट हैं, 15 नोट हैं। इसी तरह हम x की निकाल लेते हैं, तो x की यहाँ पे पुट कर लेते हैं, कितने आएंगे, 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, ओहो सॉरी x की जगह पुट करें, x लिख लेते हैं। ठीक है, y की जगह 15 है ना। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। ठीक है, यानी कि उसने क्या किया,
वाई की वैल्यू 15 है, यानी कि 100 के नोट उसके पास 15 हैं टोटल, और 10 नोट उसने लिए 50 रुपए के। आप कैलकुलेशन भी करके देख सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 15 नोट 100 के हैं, 15 गुना 100 प्लस, और 50 के 10 नोट हैं, 50 के 10 नोट हैं, तो 1500 प्लस 500, तो उसको टोटल 2000 रुपये मिले। ठीक है, और टोटल 2000 रुपये ही हमने उसको दिए थे, जो कैशियर था उसने उसको 2000 रुपये ही दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपके पास एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जा सकता है, 1 या 2 नंबर में, ज़्यादा नंबर में तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान था, मनी से रिलेटेड था, जहाँ पे सिर्फ आपको नोट्स बताने थे। और ये क्वेश्चन तो आपको अक्सर आप बैंकिंग में सेक्टर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से आपके पास ये काम आ सकता है। अगर आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपके बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आपको अगर लगता है कि मेरे को इतने नोट चाहिए, तो इतने आप कैसे निकाल सकते हैं, टोटल मनी इतनी है और इतने इतने के नोट चाहिए, तो आपको कैशियर को डायरेक्ट बताएंगे इसको मेरे को इतने नोट इसके दीजिए और इसके इतने नोट इसके दीजिए। ठीक है ना, तो ये आपके जनरल लाइफ से भी रिलेटेड है, आप इसको जनरल लाइफ में भी रिलेट करके आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेंशन करें, और अगर आप नए हैं वीडियो पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।